हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। एक हमको टेबल दी है और उस टेबल में ए, डी, एन और ए एन हमको दिए। हर पॉइंट में कुछ एक आइटम नहीं है दिया हुआ और वो हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमको बताया है कि जो ए पी है समांतर श्रेणी, इसमें पहला पद ए है, सार बनता डी है और जो एनवा पद है वो ये सब हमको दिए हुए हैं और हमको फाइंड करना है। चलो एपी का देखो हम व्यापक रूप देख लेते हैं कि एपी को हम बनाते कैसे हैं, कोई एक समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं। पहला पद होता है हमारा ए, दूसरा पद होता है हमारा ए प्लस डी, तीसरा पद होगा हमारा ए प्लस 2D, चौथा पद होगा हमारा ए प्लस 3D। इस तरह से हम पूरी एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ हमको ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन है 8 और ए एन यहाँ पे हमको इसने नहीं दिया। ए एन हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसका हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ए एन एन या डी कुछ भी ज्ञात करना हो सभी के लिए यही फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब हम इसके मान रखते जाएंगे, ये हमको मान दिए हुए हैं। चलो ए हमको दिया है 7, ठीक है, फिर हम लगाएंगे प्लस, एन हमको दिया है 8 तो एन के बदले हम रखेंगे 8 माइनस 1 फॉर्मूले में है, और डी हमको दिया हुआ है यहाँ पे 3 तो डी के बदले हम रखेंगे 3। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इनटू में 3। ठीक है, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 7 प्लस 7 या 21। ठीक है, अगला देखना दोनों प्लस की संख्या है तो हम इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28। तो ए एन हमारा कितना हो गया 28 और ये हमको ज्ञात करना था, तो ए एन की मान आ गया हमारा 28। चलो अब देखना सेकंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में एक तो हमको ए दिया हुआ है, ए है हमारा -18। इसके बाद देखना डी हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, डी फाइंड करना है, डी नहीं दिया हुआ। और इसके बाद हमको दिया हुआ है एन, एन हमको गिवन है 10। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखना ए एन भी हमको दिया है और ए एन इसने हमको दिया है 0। ठीक है, ए एन का मान है 0। चलो इसको सोल्व करते हैं। मैंने बताया था ए डी एन या ए एन कुछ भी याद करना हो तो हमारा फार्मूला वही रहेगा। और हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला जो हमने अभी लिखा था ऊपर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला रहेगा। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं। ए हमारे को दिया हुआ है, ए है -18, एन एन का मान कितना है, एन का मान है 10। ठीक है, -1 फॉर्मूले में है और इंटू डी, डी का मान क्या है, डी का मान नहीं दिया हुआ है, डी हमको ज्ञात करना है, लेकिन ए एन का मान दिया हुआ है और ए एन का मान कितना है 0, तो ए एन के नीचे रखेंगे हम 0। अब इसको सोल्व करेंगे हम आगे। -18 फिर देखना 10 में से 1 गया तो 9 बचे और ब्रैकेट लगा के हम मल्टीप्लाई में डी रख देंगे। ठीक है, चलो आगे देखना। अब हम प्लेस चेंज करेंगे, 18 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 9 और डी ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई की वैल्यू उधर जाती है तो डिवाइड में आ जाती है, तो 9 18 के नीचे जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे, 9 दूनी 18, तो डी का मान आ गया हमारा 2। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट देखना, इसमें हमको ए नहीं दिया हुआ, डी -3 है, एन 18 है और ए एन -5 है। चलो ये हमको मान दिए हुए इस तरह से। अब हमको यहाँ पे ए ज्ञात करना है, ए फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखना सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ए का कोई मान नहीं दिया हुआ तो ए के बदले हम ए रखेंगे। एन हमको दिया हुआ एन है 18। ठीक है, -1 इंटू डी, डी हमको दिया है -3 तो डी के बदले हम रखेंगे -3। ठीक है, इसके बाद देखना ए एन का हमको यहाँ पे मान दिया है तो ए एन के बदले हम क्या रखेंगे -5। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ए के बदले पहले हम ए रखेंगे, 18 में से 1 गया 17, ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई -3 और बराबर ए एन -5 दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ये कौन होता है
17 3 सा 51 होता है, और 17 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस के 5 है। अब देखना हम 51 को उस साइड लेके जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 51 प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर -5 प्लस 51। ठीक है, अब ये प्लस का है, एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो a बराबर कितना बचेगा बेटा, 51 में से 5 हम लेस करेंगे 46, और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी, तो हमारा a आ गया 46। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में देखना, ए हमको दिया हुआ है माइनस के 18.9, डी हमको दिया हुआ है 2.5। यहाँ पे देखना एन हमको दिया हुआ नहीं है, एन हमको फाइंड करना है, और ए एन दिया हुआ है 3.6। चलो ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। चलो अब इनके जो मान दिए हुए हैं वो मान हम रख देते हैं। ए है हमारा 18.9, तो ए के बदले रखेंगे हम 18.9। ठीक है, माइनस के 18.9 है, उसके बाद लगाएंगे प्लस, एन कितना है, एन हमको फाइंड करना है, तो एन के बदले हम एन रखेंगे -1 इंटू डी, डी हमको दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 डी रखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद देखना ए एन हमको दिया हुआ है 3.6, तो ए एन के बदले रखेंगे 3.6। अब हम 18 पॉइंट को उस साइड लेके जाएंगे, 18.9 माइनस का है, 18.9 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम जगह चेंज कर देते, यहाँ रहेगा हमारा n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6, 18.9 इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 18.9 आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखना, ये जो 2.5 है इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है n-1 से। ठीक है, चलो तो इनको हम जोड़ देंगे, 3.6 प्लस 18.9, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के तो जुड़ जाएंगे, तो 3.6 और 18.9 होते हैं हमारे 22.5। अब देखना 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड जाके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो n-1 यहाँ रखेंगे और 2.5 को हम उस साइड भेजेंगे, तो 22.5 के नीचे आएगा 2.5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। देखना दोनों संख्या पॉइंट में है, तो पॉइंट से पॉइंट हम काट सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। अब देखना 25 से डिवाइड करना है 225 को, तो ये 9 बार डिवाइड होता है, 25 की टेबल पढ़ोगे तो 9 बार डिवाइड होगा 225। ठीक है, अब देखना n-1 बराबर 9, अब हम 1 को उस साइड भेजेंगे, 1 यहाँ पे माइनस का है, जगह चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 10 हो जाएगा, तो n का मान आ गया हमारा 10। ठीक है, अब आता है हमारा पाँचवा पॉइंट। पाँचवें पॉइंट में देखना ए एन हमको फाइंड करना है, ए एन हमको ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हम रख देते हैं। फॉर्मूला रहेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमको ज्ञात करना है, ए का हमको मान दिया हुआ ए है 3.5 प्लस एन हमको दिया हुआ है 105, तो एन के बदले रखेंगे हम 105 माइनस 1 इंटू डी, डी हमको दिया हुआ है 0, तो डी का रखेंगे मान हम 0। चलो इसको सोल्व करते हैं, 3.5 प्लस 105 में से एक गया तो 104, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई और 0 का 0, 104 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0, तो 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा 3.5। तो ए एन कितना आया, 3.5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब हमको सही ऑप्शन बताना है और उसका डिस्क्रिप्शन बताना है कि ये आंसर कैसे आया। एक हमको एपी दे रखी है, 10,7,4 का 30वां पद है, तो ये हमको ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी दी हुई एपी दी हुई है, इसको हमको सोल्व करके बताना है। देखो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखना ए हमको दिया है, पहला पद जो होता है वो ए होता है, तो ए हमको दिया है 10। अब हम निकालेंगे डी, और डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 7, तो A2 के बदले हम रखेंगे 7। ठीक है, चलो A2 बराबर 7 माइनस A1 कितना है 10, A1 है हमारा 10, तो 7 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे माइनस के 3 आएंगे। ठीक है, चलो तो डी आ गया हमारा -3। इस एपी में हमको 30वां पद फाइंड करना है, 38 टर्म फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो देखना हम यहाँ पे अब वैल्यू रखेंगे, तो एन हमारा कितना है, एन हमारा 30 है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ भी है। ठीक है, तो वैल्यू रखते जाएंगे, ए एन हमको फाइंड करना है, तो ए 30 बराबर ए कितना है, ए हमारा 10 प्लस एन, एन हमको दिया हुआ है 30, 30वां पद करना है -1 इंटू डी, डी कितना निकाला था, डी निकाला था हमने -3,
इसको आगे सोल्व करते हैं। 10 का 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, ब्रैकेट हटा के अपन लगाएंगे मल्टीप्लाई और -3 का -3 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का 10 आ जाएगा प्लस, यहाँ देखना 29 प्लस का है, ये माइनस का है 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 87। 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया 87 आ गया। अब देखना 10 प्लस का है और 87 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, 87 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो 77 आएंगे और माइनस के आएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। तो इसमें देखना हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। सी में हमारा -77, तो सी राइट है। क्वेश्चन सेकंड पॉइंट है हमारा, हमको एक एपी दी हुई है, इसमें देखना ए हो जाएगा हमारा -3। अब हम निकालेंगे यहाँ पे डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। तो ठीक है, देखना यहाँ पे A2 कितना दिया हुआ हमको, A2 है हमारा -1/2। ठीक है, तो A2 लिखेंगे -1/2 और A1 कितना है, A1 है हमारा -3। तो एक माइनस फॉर्मूले का आएगा और एक -3 का आएगा। चलो अब देखना -1/2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, भिन्न में बना लेंगे। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 2। और देखना 2 की टेबल में 2 आता है एक बार, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। अब देखना 1 की टेबल में 2 आता है 2 बार, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना 1 माइनस का 6 प्लस का, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 5/2। तो ये आ गया हमारा डी। अब देखना हमको इसका 11वां पद ज्ञात करना है, 11th टर्म हमको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n - 1 × d। तो हमारा हो जाएगा a हो जाएगा हमारा -3, a हमारा -3 है, तो a के बदले लिखेंगे -3 + 10 × d कितना है हमारा, d आया 5/2। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 होता है। -3 + 5 × 5, तो -3 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। अब देखना 25 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे, 22 आ जाएगा और प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 22। देखो बी ऑप्शन में 22 है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।